नमस्कार स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 3.5 बाबू, आज हम इसे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, आज प्रश्नावली 3.5 का हम लोग सफाया करेंगे इसी वीडियो में। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, और हम इस पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले देख लेते हैं हमें क्या निर्देश दिया गया है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। इसमें अद्वितीय हल को पूछ रहा है और कह रहा है कि किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसका कहने का मतलब है कि इसमें आपको देखना है कौन अद्वितीय हल है, कौन अनेक हल है, किसके मतलब कह रहा है कि अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसी का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन तीनों प्रक्रियाओं को ज्ञात करने के बाद अगर आपको अद्वितीय स्थिति दिख रही है, अद्वितीय हल की स्थिति दिख रही है, तब आप ब्रजगुणन विधि से उसे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे पहला क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करें, चलिए देख लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि इसमें जो अद्वितीय होगा वो किस आधार पर हम उसे अद्वितीय मानेंगे, और अनेक हल होगा तो उसे हम किस आधार पर मानेंगे, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसे हम किस आधार पर मानेंगे। भैया आपको निकालना होगा A1/A2 डज मतलब B1/B2। अगर डज नॉट रहेगा तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्थिति ये होगी और एक स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। ये दूसरी स्थिति है। और आपकी जो तीसरी स्थिति होगी, तीसरी स्थिति क्या होगी आपको बता रहे हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये आपको 3 स्थिति बन गई है। अब तीनों स्थिति में देखिए भैया, जो ये पहला पॉइंट है, ये पहला है, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या, अनेक हल। ठीक, ये इसका अनेक हल होगा। देखिए भैया ये आपको 3 स्थिति, देखिए आपको ये 3 स्थिति मिली है। इन्हीं तीनों के आधार पर आपको निकालना है कि अद्वितीय अगर इस फॉर्म में मिलेगा तो अद्वितीय होगा, इस फॉर्म में मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा, और इस फॉर्म में मिलेगा तो आपको अनेक हल देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, अगर आपको इस स्थिति में मिल रहा है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। भैया इसमें क्या है ना कि जो पहला समीकरण है इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण ए से A1 B1 C1 यानी कि A1 B1 C1 का मान कहाँ निकलेगा, समीकरण 1 से। ठीक, हमने समीकरण 1 से निकाला A1 और B1 C1। ठीक भैया, अब हमने कैसे निकाला, A1 के स्थान पर क्या है, आप जब समीकरण देखेंगे तो जो रैखिक समीकरण होता है वो किस फॉर्म में बना होता है, AX + BY + C बराबर 0। इसी फॉर्म में बना होता है क्या, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कि x के पास जो भी संख्या होगी वो A1 होगा। ठीक भैया, A1 का स्थान पर कुछ, अगर x के स्थान पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और B1 के स्थान पर भैया यहाँ पर -3 है तो हम -3 लिखेंगे। और भैया C1 के स्थान पर -3 है तो -3 लिखेंगे। ठीक, अब हम समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 1 से निकाला, अब समीकरण 2 से निकाल लेते हैं A2 B2 वो B2 C2। ठीक, अब A2 हमारे स्थान पर देखिए 3 है तो हमने 3 लिखा, और B2 के स्थान पर -9 है तो हमने 9 लिखा, और भैया C2 के स्थान पर -2 है। ठीक, हमने -2 लिखा, यानी कि हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान
प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पर हम इसका फॉर्म बनाएंगे। अगर हमें जो भी कंडीशन दिखेगा, अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो भी ठीक है, ये भी दिखेगा तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्म दिख गया, ये सारणी दिख गई, तो हमें ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। A1 अपान A2 क्या है भैया, 1/3। देखिए भैया A1 1, A2 3, ठीक, एक फॉर्म बना। अब B1 अपान B2 देख लेते हैं। B1 अपान B2 यानी -3/-9, ठीक भैया। यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, कट गया। आया कितना, कट गया 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 इसका भी है। यानी कि C1 अपान C2 का देख लेते हैं। C1 अपान C2, भैया C1 के स्थान पर -3 है और C2 के स्थान पर -2 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3/2। यानी कि आप कह सकते हैं A1 अपान A2 बराबर C1 B1 अपान B2, देखिए 1/3, यानी कि आप कह सकते हैं A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ठीक। यानी कि ये दोनों देखिए बराबर है, लेकिन डज नॉट मतलब जो C1 अपान C2 है 3/2 है, यानी कि डज नॉट C1 अपान C2। ये जो फॉर्म अभी आपने बनाया, जो सारणी अभी आपको दिख रही है, ये सारणी इसमें कहाँ पर दिख रही, तो आप देखेंगे सेकंड स्थान पर दिख रही है। जब सेकंड स्थान पर दिख रही तो क्या होगा, इसका अनेक मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है तो हम इसे इसी पर छोड़ देंगे, यानी कि आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए भैया अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें सारणी के स्थान पर दिया है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x + y, और 5 को इस तरफ पश्चांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि समीकरण 1 मान लिए। अब इससे देखते हैं, ये होगा भैया 3x + 2y, और 8 को इस तरफ पश्चांतर करेंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें क्या करना है कि हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल कर, अगर जो फॉर्म बनेगा उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भैया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, आपने रैखिक समीकरण देखा है कि AX + BY बराबर C बराबर 0 होता है, तो चलिए हम इसी के आधार पर निकाल लेते हैं। A1 B1 C1, भैया A1 के स्थान पर समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से देखिए यहाँ क्या है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5, ठीक भैया। हमने A1 B1 C1 निकाला। अब भैया A2 B2 C2 कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखेंगे मतलब x क्या है भैया, x के बगल में a है, यानी कि a का पद है, यानी कि A2 कितना हुआ 3, और B2 कितना है भैया 2, ठीक। अब देखिए भैया C2 कितना है -8, ठीक भैया। हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान प्राप्त हुआ। अब भैया हम A1 बटा के A2 B1 बटा के B2 C1 बटा के C2 का मान निकालेंगे। चलिए भैया A1 बटा के A2 कितना है भैया, A1 A2 2/3, ठीक भैया, हमने एक निकाला। अब दूसरा है B1 बटा के B2 यानी कि 1/2। अगर आप देख रहे हैं कि ये मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर नहीं है, तो आगे मत सॉल्व करिए, नहीं तो चलिए अच्छा देख लेते हैं कितना आता है। C1 अपान C2 कितना है -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल 5/8, यानी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 कोई बराबर किसी के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A1 अपान A2 डज नॉट B1 अपान B2, ठीक, इतना तो कह ही सकते हैं बिल्कुल। तो ये स्थिति कहाँ बन रही है, अद्वितीय हल में। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए भैया ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसे ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा कि ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र है वो क्या होता है। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए भैया जो ब्रजगुणन विधि का जो सूत्र होता है वो 2 समीकरणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ क्या होगा
कि a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक, बराबर 0। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1। आपको बस सूत्र निकालने की विधि बता रहे हैं। अगर आप जब x क्या करेंगे, x के बटे लेंगे, तो जो x वाला फॉर्म है पूरा आपको मतलब कि ढक लेना है। जैसे हमने ढक लिया तो हमें क्या दिख रहा है कि b1, ठीक, पहले b1 फिर c2, b1 c2, ऐसे तिर्यक पे करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब भैया हम क्या करेंगे, y, जो y है y को ढक लेंगे। हमने y वाला पोर्शन ढका। अगर y वाला पोर्शन हम जब ढकेंगे तो आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने ये y वाला पोर्शन ढक दिया तो हमको दिख रहा है a1 c2 a2 c1, यानी कि अगर जब हम y वाला पोर्शन ढकेंगे, जो हम अंश में लिखेंगे उसे हम ढक लेंगे। जब ये वाला पोर्शन ढकेंगे तो हमें a1 c2 का गुणा करेंगे, फिर माइनस a2 c1, ठीक, हमें ये दिखाई दिया। अब क्या करते हैं, c के स्थान पर हमने 1 लिया है, यानी कि अब हमने मतलब 1 को ढका। तो अब क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, हमने जब c वाला पोर्शन ढका, ये तो c आपका पद है, तो हम क्या करते हैं, अब ये वाला पद ढका तो हमें a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका कौन सा सूत्र है भैया, ब्रज गुणन विधि। आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है भैया, ब्रज गुणन विधि, ठीक भैया, ब्रज गुणन विधि इसी के आधार पर निकलेगा, यही उसका सूत्र है। और आपको अगर ब्रज गुणन विधि से निकालना है तो यह सूत्र याद रखना होगा। चलिए भैया, अब हमने जब निकाल लिया है, मतलब यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में हमें ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए भैया हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि हमें जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने ये जो मान निकाला था, ठीक, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। तो वह मान आपने निकाला, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा ये जो ब्रज गुणन विधि हमने निकाला था, तो अब ये तो सूत्र आपको याद है, ठीक। अब हम इसी पर हम मान रखते हैं, यानी कि जो ये x की वैल्यू है, ठीक, x यानी कि b1 कितना है 1, और इसके गुणे में c2 का मान -8 है, ठीक भैया, -8। अब क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस लगा, b2 का मान भैया 2 है, गुणे c1 का मान -5 है, ठीक। अब इक्वल, यानी कि y बराबर, अब इसमें a1 c2 यानी कि 2 गुणे -8, ठीक भैया। अब माइनस है तो माइनस लगाया, सूत्र में देखिए माइनस है, फिर a2 c1 यानी कि 3 गुणे -5, ठीक भैया। अब बचा कितना, 1 वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि a1 b2 यानी कि 2 का गुणा 2 में, 2 गुणे 2 माइनस a2 b1 यानी कि 3 गुणे 1, ठीक भैया, 3 गुणे 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, x बटा के यहाँ 8 का गुणा, मतलब -8 का गुणा 1 में करेंगे तो -8 होगा, फिर माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक भैया, बराबर। यहाँ भैया y है तो हमने y लिखा, 8 दूनी -16, माइनस है तो माइनस, और भैया प्लस मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक भैया, इतना हुआ। अब बराबर 1। अब क्या करते हैं कि 2 दूनी 4 होगा, -3 1 का 3, ठीक भैया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि जो x है 10 में से 8 जाएगा 2, y है 16 में से 15, ठीक भैया, 16 में से 15 जाएगा तो -1 होगा। और जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा 4 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1,
यानी कि एक बार हमें इसके बराबर लेना है और एक बार हमें इसके बराबर लेना है। ठीक, चलिए भैया ले लेते हैं, पहले x वाले के बराबर लेते हैं। ठीक भैया, हम इस साइड कर दे रहे हैं, यानी कि x बटा के जो 2 है वह बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो गया, x बराबर 2, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। चलिए भैया अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि y बटा के कितना है, -1 बराबर 1 बटा के 1। 1 का गुणा y में करेंगे तो y होगा और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर -1 होगा। यानी कि हमने ब्रज गुणन विधि से इसे सॉल्व किया और यही आपका क्या होगा भैया, आंसर होगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि वही सेम दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में एक किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से आप इसे सॉल्व करिए। अभी हमने 2 क्वेश्चनों को हल किया, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। चलिए भैया अब इसे देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। ठीक भैया, समीकरण 1 से क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं a1 का मान। अगर भैया यहाँ पर अगर हम निकालेंगे a1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर, भैया इसे इस साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, 20 को अगर हम इस साइड लाएंगे, चलिए इसे ही पहले हल कर देते हैं। क्या करते हैं, जब इसे आप देखेंगे यानी कि 3x - 5y - 20 बराबर 0, समीकरण 1। और इसे क्या करते हैं कि 6x - 10y - 40 बराबर 0, समीकरण 2। हम यहीं से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे, यानी कि a1 बराबर कहाँ से निकलेगा, बराबर 3। अब b1 का मान भैया -5 और c1 का मान भैया -20। ठीक, हमें मतलब a1 b1 c1 का मान निकल गया। चलिए भैया अब समीकरण 2 से हम a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। a2 बराबर भैया 6, ठीक, और b1 और b2 बराबर कितना भैया, -10, तो हमने -10 निकाला। अब भैया c2 बराबर कितना भैया, -40। ठीक भैया, हमने -40 निकाला। अब यही प्रक्रिया a1 a2 b1 b2 c1 c2 में रखेंगे। a1 a2 कितना है भैया, 3 बटा के 6, 3 बटा के 6 को काटेंगे 1 बटा के 2, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। अब चलिए भैया b1 b2 को सॉल्व करते हैं। b1 b2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 बटा के -10, तो हम यहाँ लिखेंगे -5 बटा के -10, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। और भैया 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5 से काटेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, 1 बटा के 2, काट देते हैं। अब भैया c1 c2 को देखते हैं। c1 c2 देखेंगे, -20 बटा के -40 है। ठीक, -20 बटा के -40 है, बिल्कुल माइनस से माइनस कैंसिल, 20 1 का 20, 20 दूनी 40, ये पूरा कट जाएगा, कट गया, यहाँ आया 20 1 का 20, 20 दूनी 40। यानी कि अब आप देखेंगे a1 a2 1 बटा के 2, b1 b2 1 बटा के 2, c1 c2 1 बटा के 2, यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, यानी कि यह तीनों इक्वल है, यानी कि बराबर। हम कह सकते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2। ठीक भैया, ये तीनों बराबर है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कह सकते हैं ना। अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक भैया, बस इसे यहाँ तक सॉल्व करेंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगर अद्वितीय हल मतलब अद्वितीय की हल की स्थिति में आएंगे तभी हम ब्रज गुणन विधि का सॉल्व करेंगे। ये आपको निर्देश में पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अब भैया अद्वितीय रूप से में आया नहीं है, आया है अपरिमित रूप से अनेक हल में, तो इसको यहीं तक हम सॉल्व करें छोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक भैया।
ओके, चलिए भैया अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यानी कि पहले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। पहले क्वेश्चन में अब हम इसे समीकरण के द्वारा हल कर लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 जो निर्देश दिया है वही है, ठीक भैया। अब क्या करते हैं कि इसमें हमें a1 a2 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। भैया अभी हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो बारी बारी से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते थे। आप लोगों को पता हो गया कि हो गया होगा कि हम ये मान कहाँ से निकालते थे। चलिए अब हम सीधा सीधा मान को निकाल लेते हैं। a1 1 है भैया, 1 a2 3 भैया बिल्कुल। अब क्या करते हैं b1 b1 के स्थान पर -3 है, -3, और b2 का स्थान पर भी -3 है तो -3, ठीक भैया। हमने -3 निकाला। अब क्या करते हैं, अब c1 अपान c2 -7 और भैया -15। अब आप देख रहे होंगे कि कोई इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपान a2 डज नॉट b1 अपान b2, ठीक भैया। ये स्थिति बन रही है, देखिए ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसका 1 आ रहा है, इसका 1/3 आ रहा है, तो कोई स्थिति नहीं है। तो यह किस स्थिति में आ रही है, अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक। अद्वितीय हल के रूप में आ रहा है। तो क्या करते हैं, हमें ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो ब्रज गुणन विधि का अभी हमने जो सूत्र निकाला था उसे फिर निकाल लेते हैं। हमने जो सूत्र लगाया था, चलिए इसी समीकरण से हम सूत्र निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम x को छिपाएंगे, ठीक, सूत्र यही होगा, x को जब छिपाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y का वैल्यू होगा। अब y को छिपाएंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1। अब भैया जब a को छिपाएंगे तो मतलब यहाँ c को छिपाएंगे तो हमें a1 b2 यानी कि a1 b2 a2 b1, ठीक भैया। यह हमारा ब्रज गुणन विधि का सूत्र है। हम कहाँ से निकालें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम ब्रज गुणन विधि का सूत्र निकाल लिए। अब इसी पर हमें मान रखना है, यानी कि x तो सही है भैया, चलिए हम x को रहने दें। अब हमें b1 का मान कितना है भैया, -3 गुणे c2 का मान कितना है भैया, -15, ठीक भैया। अब टोटल यहाँ पर माइनस है, माइनस। अब भैया हमें b1 का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से -3 भैया, -3 गुणे, अब हमें c1 का मान -7 है तो भैया हमने -7 किया, ठीक भैया, बराबर y a1 c2, a1 का मान 1 है, c2 का मान -15 है, यानी कि 1 माइनस यहाँ गुणा होगा -15, ठीक भैया। फिर टोटल माइनस है तो माइनस लगा। अब भैया a2 c1 यानी कि 3 गुणे -7, ठीक भैया, अब बराबर 1। अब हमें a1 के स्थान पर 1 है भैया, गुणे b2 के स्थान पर -3 है तो यहाँ कर लेते हैं -3, टोटल माइनस हुआ। अब भैया a2 के स्थान पर भैया मतलब 3 है तो हमने 3 रखा, गुणे b1 के स्थान पर -3 है तो भैया हमने -3 रखा, ठीक भैया, हमने -3 रखा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है कि हम x है तो x लगाएं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तियाँ 45, टोटल माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, और 7 तिरिक 21, चलिए भैया 21 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर है तो बराबर किए, फिर y, अब भैया 15 का -15, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तिरिक 21 बराबर 1/3, 1 का 3 -3, फिर भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिरिक का 9। ओके भैया, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा और क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि हमें x 45 में सब जब 21 घटाएंगे तो आपको कितना पड़ा, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 24 हुआ। और भैया यहाँ देखते हैं y बराबर 15 में से 21, यानी कि 21 में से 15 को जब घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 6। और भैया यहाँ पर 1, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक भैया। हम एक बार इस स्थिति को देखेंगे, दोनों को इक्वल करके, फिर एक बार इसके बराबर ये करके देखेंगे। चलिए भैया हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह यही खाली है, ठीक भैया।
यहाँ देख लेते हैं छोटा सा, इसी के अंदर हम देख लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, y बराबर 6, पहले x वाला देखते हैं, ठीक भैया। x बटा के 24 बराबर 1 बटा के 6। एक बार भैया हम इसको इसके बराबर किए, ठीक। इसको क्या प्राप्त हुआ, 6 का 6, 6 चौक 24, यानी कि x बराबर क्या होगा, 4, ठीक भैया। x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, y इन दोनों को बराबर करके, यानी कि y बराबर 6 बराबर 1 बटा के 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि क्या हुआ भैया, y बराबर 1, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 आया। यही भैया दोनों आपका आंसर है, ठीक, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को यह समझ आया। चलिए अब हम आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब भैया हम दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भैया इसमें देखिए आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें कह रहा है ए और बी को किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसमें देखिए ये 2 दिया है। अब क्या करते हैं, इसी के आधार पर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या करते हैं कि इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे समीकरण 2, ठीक भैया। कैसे बनाएंगे, चलिए भैया, 2x + 3y - 7 को इस साइड लाएंगे तो 7 बराबर 0, तो भैया समीकरण 1 हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी से समीकरण 2 बना लेते हैं। क्या है, a - b x + a + b y, और भैया इसे इस साइड लाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो चलिए भैया यहाँ क्या करते हैं, ये 3 आएगा तो -a, और ये इस साइड आएगा -b, और ये इस साइड आएगा तो प्लस, बराबर 0। भैया ये समीकरण 2 हुआ। अब भैया हम यहीं से क्या करेंगे, जो अनेक हल की स्थिति होती है, पहले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिख रहा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। अनेक हल किस स्थिति में होंगे, जब भैया आपकी जो स्थिति a1/a2 बराबर c1/c2 बराबर b1/b2 c1/c2, भैया यह जब प्रक्रिया होगी तभी आपको समीकरण, मतलब क्या कि यह जब स्थिति बनेगी तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी कि हम इसी पर रखकर सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि a1 का वैल्यू समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, और b मतलब a1 a2 b1 मतलब a1 a2 c1 मतलब सॉरी a1 b1 c1 का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, a2 b2 c2 का मान समीकरण 2 से निकालेंगे। चलिए भैया अगर हम यही निकाल कर आपको दिखा देते हैं, a1 बराबर कितना होगा, 2, b1 बराबर कितना होगा, 3, और भैया c1 बराबर -7, ठीक भैया। अब ठीक उसी प्रकार से हम ये भी निकाल लेंगे। यहाँ पर a1 बराबर a - b, b1 बराबर a + b। देखिए भैया a1 a2 b2 b2 a2 b2। अब भैया c2 के स्थान पर इतना पूरा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर c2 बराबर -a - b + 2, ठीक भैया। अब हम क्या करेंगे, a1 के स्थान पे a1 का मान रखेंगे, b1 के स्थान पर b1, ठीक। चलिए a1 के स्थान पर भैया 2 है तो हमने 2 रखा, और a2 के स्थान पर कितना है, a - b बराबर a1 b1 के स्थान पर भैया 3 है तो हमने 3 रखा, b2 के स्थान पर कितना है, a + b। अब भैया c1 के स्थान पर कितना है, -7, ठीक, -7 हमने रखा। अब क्या करते हैं, उसके मतलब c2 का मान कितना है, -3a - b + 2, ठीक भैया। आपको इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, एक बार हम इन दोनों को इक्वल में लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को। चलिए भैया सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 2b + 2b बराबर। अब भैया 3a का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3a होगा, माइनस का गुणा मतलब -b का गुणा तो कितना होगा, -b 3b, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, a को इस साइड लाते हैं और b को उस साइड ले जाते हैं। चलिए हो जाएगा 2a -
और ये यहाँ पर माइनस बी है, ये उस साइड जाएगा, ये भी -2b हो जाएगा। यानी कि अब आपको 3 में से 2 जाएगा तो -a हो जाएगा, -a। और भैया यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5b। अब भैया माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया। यानी कि हमको जो ये प्राप्त हुआ a बराबर क्या, a बराबर a बराबर b, a बराबर 5b, ये क्या होगा समीकरण 3 प्राप्त हुआ। ठीक भैया, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रख कर यहीं पर रख लेते हैं, इन दोनों को बराबर रख कर मान देख लेते हैं। यानी कि अगर हम 3a प्लस बी, 3/a प्लस बी बराबर -7 अपान -3a माइनस बी प्लस 2 का मान रखेंगे। अब इससे हम कुछ मान प्राप्त करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। जब इस मतलब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको 3 त्रिका 9 -a फिर -3b फिर प्लस 3 दूनी 6। भैया 3 का गुणा जब 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर भैया 7 का गुणा a में करेंगे तो -7a फिर माइनस करेंगे तो 7b। ठीक भैया, माइनस माइनस हुआ। अब क्या करते हैं, a को एक साइड लाते हैं और b को एक साइड करते हैं। चलिए भैया यहाँ पर -9a है तो a यहाँ -7a है, इस तरफ आएगा तो +7a हो जाएगा। यहाँ भैया +6 है तो 6 रहने देते हैं। अब b वाली बारी तो -7b, अब भैया ये यहाँ पर -3b है, उस तरफ जाएगा तो +3b हो जाएगा। ठीक, अब भैया अब इसे सॉल्व करेंगे, मतलब -9a में से अगर +7a को घटाया जाएगा तो -2a हो जाएगा। ठीक, +6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर -7b में से अगर 3b घटाया जाए, मतलब -7b में अगर 3b जोड़ेंगे तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा -4b। यानी कि 4b को इधर लाएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर -6। भैया 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा, 4 को इस तरफ प्लस होगा। यानी कि अगर हम माइनस कामन लें, ठीक, -2 कामन लेते हैं, -2 कामन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा a प्लस 2b बराबर -6। भैया ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 का 2, 2 3 6, ठीक, 3 आया। यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस 2b बराबर 3। ठीक, a प्लस 2b बराबर 3, इसे समीकरण हम 4 मान लेते हैं। यानी कि अब कह सकते हैं समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर। चलिए भैया ऊपर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए भैया अब हम इरेज करते हैं और इसी के आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो समीकरण यहाँ थोड़ा सा मिट गया, यहाँ पर +2 है, ठीक, और बराबर 0 करके है, तो चलिए इक्वल 0 लगा देते हैं भैया। ठीक, अब क्या करते हैं समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर। ठीक भैया, अब रखने पर समीकरण 4 क्या है, a प्लस 2b बराबर 3। ठीक भैया, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, a का मान 5b है तो a के स्थान पर 5b रख दें। ठीक, 5b प्लस 2b बराबर 3। ठीक भैया, 3 हुआ। अब 5b और 2b को जोड़ेंगे तो भैया 7b हो जाएगा बराबर 3। ठीक भैया, 3 हुआ। अब क्या करते हैं, सॉरी भैया, जब यहाँ आप माइनस कामन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, सॉरी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हुआ। अब क्या करते हैं, 5 में से जब 2 जाएगा तो 3b बचेगा और 3 से 3 कैंसिल, b बराबर 1। ठीक भैया, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक भैया, अब 3 में रख कर देख लेते, 3 क्या है, a बराबर 5b, यानी कि a बराबर 5 गुणे 1, यानी कि a बराबर 5। भैया आपको दोनों वैल्यू प्राप्त हुए, यही आपका क्या भैया आंसर है।
ये बोर्ड भैया छोटा है, इसके वजह से कट पीट करके हमने लाया, तो आप ऐसे करके उतारते हुए ऐसे जाइएगा। ठीक भैया, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, प्रश्नावली हम दो का जो प्रश्नावली 3.5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भैया इसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक भैया, समीकरण आपको दो दिया है। ठीक, अब आप समीकरण को सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। ठीक भैया, आपको इस स्थिति की बात कर रही है, मतलब किया जा रहा है। ठीक, इस स्थिति का बात किया जा रहा है, युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान का निकाल कर उसी में रख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3x + y - 1 बराबर 0 समीकरण 1 हुआ। यहाँ से 2k - 1 x + k - 1 y - 2k - 1 बराबर 0 समीकरण 2 हुआ। चलिए भैया, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया हमें दो ही बराबर लाना है ना, इसे छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, हम A1/A2 B1/B2 डज नॉट C1/C2। चलिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर यही दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो फिर तो सही है। ठीक, तो क्या करते हैं, A1 का मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से। तो क्या है A1 का मान 3। हमने आपको फिर से निकाल कर बता दे रहे हैं कि A1 का मान कितना है भैया, 3 है। B1 का मान कितना है, 1 है। और C1 का मान -1 है। ठीक भैया, अब ठीक उसी प्रकार से A2 का मान भैया 2k - 1 और भैया B2 का मान k - 1 और C2 का मान -2k - 1। ठीक भैया, यह मान आपको सिर्फ इसमें रखना है। A के स्थान पर भैया हम 3 रख देते हैं और A2 के स्थान पर 2k - 1। ठीक, बराबर B1 के स्थान पर 1 और B2 का स्थान पर k - 1। ठीक भैया, पहले हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर इक्वल है तो सही है भैया। चलिए क्या करते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो भैया 3k - 3 हो जाएगा। ठीक, 3 का गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 का 2k हो जाएगा, फिर 1 1 क्या 1 - 1 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 को इस साइड लाते हैं, 3 को उस साइड ले जाते हैं। तो यानी कि 3k - 2k बराबर -1 और 3 को उस साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यानी कि 3 में से 2 जाएगा, सिर्फ k बचेगा और बराबर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि k का वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ। अब k का वैल्यू इसमें पूछा है ना कि k के किस मान के लिए, k का जो मान है यही है भैया 2, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक भैया, k का मान ये आपका सॉल्व हुआ और k का ही मान पूछा था। चलिए भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, प्रश्नावली 3.5 का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, दूसरा का तीसरा। ठीक भैया, इस प्रश्नावली में मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक युक्त मानते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो भी समीकरण दिए गए हैं उसे आप 2 विधि से सॉल्व करना, किस, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि। ठीक, और आपको जो विधि पसंद है आप उसे बताइएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी ब्रज गुणन विधि से हमने पीछे सॉल्व किया, ये आप होमवर्क में हम अभी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं और ब्रज गुणन विधि है आप उसे सॉल्व करिएगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप प्रतिस्थापन विधि से हल लिखिए, हल प्रतिस्थापन विधि से। ठीक भैया, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। क्या करते हैं कि हमें इन दोनों में से किसी को एक को बराबर करना है, जिसे हमें काटना होगा। तो क्या करते हैं, y को काटने का प्रयास करते हैं। अगर हम 5 का गुणा
मतलब 5 में, मतलब समीकरण 1 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हम जोड़ घटाव करके 5 को काट, मतलब y को काट देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, ओ सॉरी 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18। ये भैया समीकरण 3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम समीकरण जो 2 है उस पर हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, किससे, 5 से। अब 5 तिहाई 15x प्लस 5 दूनी 10y, और भैया 5 चौक 20 बराबर 20। ये समीकरण हम 4 कर लेते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 3 और 4 को घटाने पर ठीक भैया, यहाँ तक सही हुआ और आप लोगों को समझ आया। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लेते हैं। यहाँ माइनस कहीं नहीं तो इसलिए हमने सब जगह माइनस कर दिया। अब ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब भैया 16 में से 15 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और 20 में से -18 जाएगा तो -2 बचेगा। ये भैया x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया। अब समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक भैया, ये आपका समीकरण 1 है, और इसमें हमें x का वैल्यू -2 रखना है, यानी कि 8 गुणे -2 प्लस 5y बराबर 9। ठीक भैया, 8 दूनी 16 -16 प्लस 5y बराबर 9। भैया 16 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर 9, और 16 को जब उस साइड लाएंगे तो +16 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5y बराबर 25। 16 में से 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, y बराबर 5। यानी कि आपको x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। ठीक भैया, यही आपका क्या है, आंसर है। और अब आप लोग ब्रज गुणन विधि से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पे क्या है कि हम देख लेते हैं कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उसके अनेक, मतलब उसके हल यदि उसका अस्तित्व है, मतलब कि उसका अस्तित्व है, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म को, उसके हल किसी भी अगर उसका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक, कह रहा है कि एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, मतलब भोजन लिया है। बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। यानी कि जब ए ने 20 दिन भोजन किया उसे 1000 रुपये के रूप में व्यय के रूप में अदा करना पड़ा है। लेकिन जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है उसे 1180 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। नियत व्यय क्या भैया, नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है उसे ज्ञात करना है। चलिए भैया अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि क्या करते हैं, पहले हम नियत कुछ मान लेते हैं और प्रतिदिन का कुछ मान लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमने माना नियत व्यय, क्या माना, नियत व्यय मूल्य क्या हुआ, x मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक भैया, अब नियत व्यय माना x रुपये, और क्या करते हैं, प्रतिदिन भोजन के मूल्य, क्या भैया, प्रतिदिन भोजन के मूल्य। भैया इसे हम
y मान लिया। ठीक, हमने इसे y मान लिया। अब क्या करते हैं कि हमने नियत x माना और प्रतिदिन भोजन y। जो नियत है तो वो तो भैया सब पर लगेगा, चाहे बालक एक दिन खाना भोजन करे और चाहे 20 दिन करे। ठीक, तो कह क्या रहा है कि हम शर्त फर्स्ट के अनुसार देख लेते हैं। क्या करते हैं, शर्त फर्स्ट। ठीक भैया, हम शर्त फर्स्ट देखते हैं। शर्त फर्स्ट में कह क्या रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन प्रतिदिन कितना है, मतलब प्रतिदिन का मतलब y है, यानी कि पहले तो नियत लगेगा, नियत x है, कंफर्म लगेगा। अब बोल रहा है कि कितने दिन, 20 और प्रतिदिन मतलब y, यानी कि टोटल 20 दिन। कितना रुपए दे रहा है भैया, 1000। ठीक, 1000। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी, ये तो हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक अदा किया, यहाँ तक ये कंडीशन 1 हुआ। अब यहाँ से शर्त सेकंड देखते हैं। क्या, शर्त सेकंड। ठीक भैया, शर्त सेकंड देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, जो कि विद्यार्थी बी, पहले तो नियत इसमें लगा लेते हैं एक्स, ये तो भैया कंफर्म है, सब में लगेगा। अब बोल रहा है कि बी 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भैया भोजन करता है, कितने दिन, 26 दिन। अब भैया 26 दिन करता है, ये तो प्रतिदिन लगेगा 26 ही दिन में, तो यानी कि मतलब 26 दिन। ठीक, ये 26 दिन हुआ। अब क्या करते हैं, टोटल मिलाकर कितना पैसा दे रहा है वो, 11,1180 रुपये। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करते हैं भैया, इसे हम किस विधि से, बोल रहा है कि बीजगणितीय विधि से सॉल्व करना है, तो हम उसी विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को, चलिए भैया क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक भैया, जब इसे घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा भैया, यहाँ माइनस होगा। ठीक भैया, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी कि सब जगह जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। यानी कि हम इससे इसे काट देंगे, कट गया। अब भैया 20 में से अगर 26 घटाएंगे तो -6 आएगा, -6y होगा बराबर। अब क्या करते हैं भैया, 1000 में से 1000 जब 80 घटाएंगे तो -180 आएगा, मतलब कि 1180 घटाएं 1000 में से 1180 घटाएंगे तो -180 आएगा। ठीक भैया, यहाँ तक आ गया। अब यही चीज़ हम सेम यहाँ लिख ले रहे हैं भैया। क्या करते हैं कि -6y बराबर -180। भैया जो हमने यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाया सेम हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 से 1 का 6, 6 त्रिक 18, यानी कि y बराबर की 6 का 6, 6 त्रिक 18। ठीक भैया, यानी कि 30 आ गया, y बराबर 30। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रख ले भैया, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर। ठीक भैया, 1 में रखेंगे y का मान, यानी कि कितना है, x + 20, और y के स्थान पर भैया हम 30 रख देते हैं, 30 बराबर 1000। चलिए भैया, ये भी हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, x + 2 तिहाई 6, यानी कि 600 हुआ बराबर 1000। अब क्या करते हैं, 6 को उस तरफ पश्चांतर करेंगे। ठीक भैया, 6 को उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1000 - 600, यानी कि x बराबर 400। अब भैया आपको जो y का वैल्यू प्राप्त हुआ है क्या है भैया, देख लीजिए। आप क्या माने, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है, प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वो 30 रुपये है, लेकिन जो नियत क्या है, नियत व्यय हो रहा है वो 400 हो रहा है। ठीक भैया, यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए भैया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए भैया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या करते हैं कि इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तथा भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
ये तो बड़ा भैया आसान है। इसे सॉल्व करेंगे कैसे? हम पहले मानेंगे कि कोई भिन्न होगा, मान लीजिए एक्स बटा के वाई, या तो ए बटा के बी, एक्स बटा के डब्ल्यू, कुछ आप मान सकते हैं। चलिए भैया हम मान लेते हैं कि माना, हल पहले लिख लेते हैं। क्या हल? हमने माना कि जो हमारा भिन्न है, माना भिन्न एक्स बटा के वाई। ठीक भैया, हमने ये मान लिया। अब क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि शर्त फर्स्ट, क्या भैया? शर्त फर्स्ट के अनुसार, शर्त फर्स्ट के अनुसार कह रहा है कि यदि नहीं एक भिन्न 1/3 हो जाती है, क्या एक भिन्न जो हमने भी माना है एक्स बटा के वाई, वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटा दिया जाता है। यानी कि अंश ऊपर वाला होता है भैया, हमने एक जब घटा दिया तो हमें इतना प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं कि हम इसे 3 का गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? 3x - 3 बराबर y। अब क्या करते हैं, y को इस साइड लाते हैं, मतलब y बराबर इतना आ गया। मतलब हम कह सकते हैं ना y बराबर 3x - 3, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए भैया, अब शर्त सेकंड के अनुसार हम देख लेते हैं। शर्त सेकंड, अब भैया शर्त सेकंड में कह रहा है कि तथा भिन्न 1/4 हो जाती है। कितना भैया? x बटा की y है वह 1/4 हो जा रही है। अभी तो 1/3 हो रही थी घटाने पर, लेकिन अब 1/4 हो जा रही है, जबकि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर हर में हम 8 जोड़ देंगे तो यह इतना बन जाएगा। चलिए भैया इसका भी 3 गुणा कर लेते हैं। 4 में इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इधर करेंगे y + 8। ठीक भैया, इतना हुआ। हम इसे क्या करते हैं कि y को इस साइड लाते हैं, 4x - y बराबर 8, इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए भैया यहाँ हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 का नहीं, y का मान नहीं, एक ही सही है, 1 का मान 2 में रखने पर। ठीक भैया, ये समीकरण 2 है। अब 1 का मान तो भैया ये है, ये y बराबर 3x - 3 है, तो y के स्थान पर रख देंगे। चलिए भैया पहले क्या है, 4x माइनस, यहाँ y है, y बराबर क्या रख देते हैं, 3x - 3। भैया ये y के स्थान पर हमने इतना रखा। ठीक, अब इक्वल 8 है तो हमने बराबर 8 लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 3 को उस साइड ले जाते हैं और दोनों का ऐड करते हैं। 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा भैया, x बचेगा, और 3 को उस साइड ले जाएंगे तो मतलब +8 + 3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5, मतलब 8 में और 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक भैया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 11 आया। अब क्या कहते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। भैया समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर 3, x के स्थान पर भैया क्या रखेंगे, 11 - 3। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, y बराबर 11 × 33 - 3, y बराबर 30। आई होप भैया आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा। x का वैल्यू आपका 11 प्राप्त हुआ है और y का वैल्यू 30 प्राप्त हुआ है। भैया यही आपका क्या है भैया, आंसर है। अब भैया हम ये आपका अध्याय समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भैया चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो या पढ़ाने का जो तरीका है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।